देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो फोर्थ पार्ट है। इस क्वेश्चन में बोला ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए ये जो है डिस्टेंस है आपका, इसकी दूरी जो है वो कितना है 480 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है ये 480 किलोमीटर है। कोई ट्रेन जाती है, ये कोई ट्रेन है, ये 480 किलोमीटर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसको ट्रेवल करने के लिए कितना समय ले लेती है? ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कोई बदलाव ना हो, कोई डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब स्पीड में कोई भी चेंजिंग ना है। ये नहीं कि मान लीजिए कोई ट्रेन कभी 60 kmph चल रही थी किलोमीटर पर आवर, तो फिर 30 kmph हो गई, कभी 10 kmph हो गई, कभी ऐसा ना हो। 480 किलोमीटर एक ही स्पीड से जा रही है, ना तो घट रही है उससे, ना तो उससे बढ़ रही है। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, एक ही स्पीड से, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, हाँ जितना मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड कुछ रही होगी, अभी हमको पता नहीं क्या रही होगी। बोल रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो समय क्या, अगर स्पीड घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, सब लोग जानते हैं। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो वो दूरी तय करने के लिए समय उसको कम लगेगा, और किसी की स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो बोल रहा है कि 3 आवर्स मोर टू कवर, तो 3 घंटा ज्यादा लग जाएगा अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दे तो। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको क्या जरूरत है, स्पीड निकालना है ट्रेन का। उसके लिए, और निकालना नहीं है, केवल इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, तो ये करना है हमको। देखिए अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा ये वीडियो देखे तो उसके लिए ये है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो लिखा रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फार्मूला सिर्फ यहाँ नहीं, फिजिक्स में भी काम करता है। तो देखिए स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर ये चीज बढ़ रही होगी, है, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब अगर इसी को हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऐसे रहने दीजिए और ये तिरछा गुणा करा दीजिए, स्पीड इज इनटू टाइम, मतलब स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम। ये चीजें, ये दोनों जब आप गुणा कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए अगर इस स्पीड को मान लीजिए हमने कम कर दिया तो फिर क्या है, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है तभी तो इसके बराबर आएगा। मान लीजिए पहले कोई साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा था, और डिस्टेंस 80 किलोमीटर साइकिल वाले को जाना है, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो उसको 8 घंटा लगेगा। 10 गुणे 8 कराएंगे तब 80 मिलेगा। अगर यही उसने स्पीड कम कर दिया, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर चलने लगा, तो यहाँ 8 अगर कर दिया तो यहाँ आपको 10 करना होगा तभी तो 80 मिलेगा। 8 गुणे 10, तो फिर क्या होगा, टाइम बढ़ाना होगा। मतलब इन दोनों में डिफ्लेक्शन होगा। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं आना है। ठीक है, ऐसे ही आप समझ लीजिए, मान लीजिए स्पीड ऐसे बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, टाइम घट रहा होगा। अगर मान लीजिए स्पीड घट रहा है तो फिर टाइम क्या होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन जो टोटल चीज आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी हमेशा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को थोड़ा सा भी सोचेंगे तो समझ जाएंगे। तो हमको जो काम करना है वो 480 किलोमीटर पहले ट्रेन को ले जानी है, और यूनिफॉर्म स्पीड से। वही यूनिफॉर्म स्पीड लेट करेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर। हर क्वेश्चन में यही काम करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, 1 अपॉन टाइम लिख दिया।
ये होता है, फिजिक्स में भी ये फार्मूला आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ करेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड वहां भी पढ़ाया जाएगा आपको। यूनिफॉर्म स्पीड होता है एक समान, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन, एक्सीलरेशन या डीएक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। स्पीड ना तो बढ़ाई जा रही है ना तो घटाई जा रही है, जितनी स्पीड पकड़ ली उसी स्पीड से चलाई जा रही है, घटाई बढ़ाई नहीं जा रही। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्पीड अगर आपको अब मिल गया और डिस्टेंस हमको पहले से पता है कि 480 किलोमीटर पर आवर, 480 किलोमीटर, तो यहाँ से अगर टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप, आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये तो काम करेंगे। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x। ये हो जाएगा टाइम, मतलब समय जो है 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा वो क्या बताएगा, 480 अपॉन x करेंगे। क्योंकि ये तो आपको पता है ये 480 है। दूसरी चीज आपको और यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता है, x किलोमीटर पर आवर से जा रही है कोई ट्रेन, मान लीजिए ये ट्रेन जा रही है तो x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है। जाना कितना, 480 जाना है, तो कितना समय लग रहा है वो पता करने के लिए क्या करेंगे, 480 में 100 से भाग कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, समय आपका आ जाएगा। ये आ गया। दूसरा वाला कंडीशन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्योंकि स्पीड क्या बोल रहा है कि अगर घटा दिया जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो हमारी स्पीड ये निकली, हमने 480 में जब हमने 100 से भाग किया तो क्या आ गया, हमारा स्पीड आ गया। ये जो आया है हमारा ये स्पीड आया है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी टाइम आया है, ये टाइम आया, सॉरी टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। क्योंकि स्पीड आपका x था और डिस्टेंस क्या था, 480 था, 480 में 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया टाइम। तो पहले वाले केस में टाइम इतना निकला है, ये वाला निकला है। अब क्या है, टाइम जो है 3 घंटा ज्यादा लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब अगर टाइम जो है ज्यादा लग रहा है तो 480 अपॉन x पहले समय लगता था, अब क्या समय, ये समय आया है। अब इसी में समय 3 घंटा जोड़ा जाएगा, ये समय आया, ये आपका समय है, ठीक। और स्पीड क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है। ये हो गया आपका समय, समय बराबर फिर से क्या, दूरी बटा चाल। दूरी आपका कितना जाना है, अभी भी दूरी उतना ही जाना है, और चाल क्या हो गई, 8 किलोमीटर घट गई है। पहले चाल क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी। पहले ट्रेन किस स्पीड से जा रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन ने अपना स्पीड क्या कर लिया, कम कर लिया। अब कितना कर लिया, x माइनस 8 कर लिया। अगर यही बोला जाता है कि ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती है, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर यही मोर लिखा होता है लेस की जगह पर, तो फिर क्या करते, x प्लस 8 करते, क्योंकि लेस लिख रखा है इसलिए x माइनस 8 करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 480 अपान का x माइनस 8, ये आया। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कराना है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व कराते हैं तो 480 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का ये x क्रॉस होके चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3x अपान का कितना x, ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 480 अपान का x माइनस 8। अब ये आया आपका। अब क्या करना है, ये क्रॉस करा दीजिए, इसके पास कर दीजिए, फिर इसके पास करा दीजिए,
यहाँ से अब मैं मिटा देता हूँ ये चीज जो लिख रखी है, ये जो डिस्टेंस था, ये स्पीड, ये समझाने के लिए सब लिख रखा था, ये मिटा देता हूँ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि हो क्या रहा है। ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये चीज समझना होगा, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब देखिए जो है, अब हमको क्या काम करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन गया 480x बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 480 प्लस 3x पहले से ऐसे लिखा तो ऐसा लिख लिया। अब इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई जब करने आएंगे आप, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 480x हो गया, ठीक है। और जब यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर बन गया क्या 3x², और फिर माइनस का, फिर 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 0, और फिर 8 उठाए 64 4, और फिर 6 8 32 6 38 38 तो 40 हो गया। फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस माइनस का, ये माइनस होगा, माइनस का 8 में मल्टीप्लाई तो 24x माइनस का 24x इज इक्वल टू 480x। तो 480x इधर भी है और 480x इधर भी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो लिख रखा है आपका 3x², अब आगे पीछे कर लीजिए, सबसे बड़ी वाली पावर जो है वो x की, उसको सबसे पहले लिख दीजिए, 3x² ये हो गया, फिर इसको आगे ले आइए, मतलब माइनस का 24x, फिर माइनस का 3840, और इस तरफ क्या 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व कराएंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड आएगी, उस यूनिफॉर्म स्पीड से फिर बाकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो जब x निकल जाएगा तो यहाँ रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। जब यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चल रही है तो कितना समय लग जा रहा है वो पता चल जाएगा। फिर आपको ये भी सॉल्व करना हो तो ये भी हो जाएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो यहीं तक हमको लेके आना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देनी थी। और ये कुछ यही फॉर्म है, ax² प्लस bx और फिर प्लस का c इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू नॉट 0। ये सारे कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई करता है। a की वैल्यू 0 नहीं है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।